अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ बीपीएससी तैयारी 4 से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हैं अहम जो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए सभी क्वेश्चन आप लोग के रिलेटेड ही है और बहुत फ़ायदा आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में काम आने वाला है, फ़ायदा देने वाला है सभी क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जितने भी नए दोस्त जुड़े हैं इस चैनल से वो सभी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप ही लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये पढ़ा रही हूँ। और जितने दोस्त जुड़े हुए हैं वो सभी अपने अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी को भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शहादत हसन मंटू का पहला अफसाना कौन सा है? तो ए ऑप्शन देखिए जी आया साहब, बी ऑप्शन तमाशा, सी ऑप्शन शरीफ फिन और डी ऑप्शन खोल दो। ये शरीफन है और देखिए तो पहला अफसाना पूछ रहे हैं तो तमाशा होगा। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहादत हसन मंटू के अफसानवी मजमुआ 14 में कुल कितने अफसाने हैं? 9 है या 7 है या 8 है या 10 है? तो कुल 9 अफसाने हैं। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस रिसाले की इदारत की जिम्मेदारी शहादत हसन मंटू ने अदा की? तो आलमगीर या मखजन या निरंगे ख्याल या रावी? तो किसके अदा की थी? शहादत हसन मंटू ने आलमगीर की। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? मीना बाजार है, आतिश पारे हैं या मंटू के अफसाने हैं या जी आया साहब है? तो मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे हैं। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंटू का पूरा नाम क्या था? शहादत हसन था, सआदत यार खान था या शहादत अली था या शहादत सईद था? तो मंटू का पूरा नाम था सआदत हसन खान। तो ए इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू के किस मशहूर अफसाना निगार ने रूसी ज़बान के अफसानों का तर्जुमा किया? कृष्णचंद्र किया था या मंटू किया था या बैदी किया था या रुस्वा किया था? तो किसने किया था? रूसी ज़बान के अफसानों का तर्जुमा शहादत हसन मंटू ने ही किया था। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीना बाजार किसके अफसानों का मजमुआ है? बेदी का है या कृष्णचंद्र का है या मंटू का है या इस्मत चुगताई का है? तो शहादत हसन मंटू का ही है। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंटू कहाँ पैदा हुए? हिंदुस्तानी पंजाब में या कश्मीर में या पाकिस्तानी पंजाब में या हरियाणा में पैदा हुए? तो शहादत हसन मंटू कहाँ पैदा हुए थे? तो हिंदुस्तानी पंजाब में पैदा हुए थे इन्होंने। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंटू के नावल का क्या नाम है? तो मंटू के नावल का क्या नाम है ये पूछ रहे हैं। हम खरमा ओ हम सवाब या उदास नस्ल या गर्दिशे रंग चमन या बिला अनवान के? तो शहादत हसन मंटू का नावल का नाम पूछ रहे हैं तो बिला अनवान के इनके नावल हैं। डी इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंटू की वफ़ात कब हुई? 20 जनवरी 1951 ईस्वी में या 18 जनवरी 1955 ईस्वी में या 19 जनवरी
1954 ईस्वी में या 17 जनवरी 1957 ईस्वी में? तो शहादत हसन मंटू की वफात हुई थी इनकी 18 जनवरी 1955 ईस्वी में। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूलों कॉलेज में मंटू को किस नाम से पुकारा जाता था? बबलू या गुड्डू या टॉमी या बाबू? किस नाम से पुकारा जाता था स्कूल या कॉलेजों में, ये पूछ रहे हैं। तो इन्हें टामू के नाम से पुकारा जाता था, टॉमी के नाम से। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अफसानों पर फहस निगारी के सिलसिले से मुकदमात चले? कृष्णचंद्र के या बेदी के या शहादत हसन मंटू के या प्रेमचंद्र के? तो मंटू के ही अफसाने पर फहस निगारी के सिलसिले में मुकदमे चले थे। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अफसाना निगार ने अपनी कब्र का कुतबा तैयार किया था? कृष्णचंद्र ने या बेदी ने या मंटू ने या रुस्वा ने? तो मंटू ने ही कब्र का कुतबा तैयार किया था। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंटू के खाकों के मजमूए का नाम क्या है? तो मीना बाजार है या गंजे फरिश्ते हैं या आतिश पारे हैं या तमाशा है? तो खाकों का मजमुआ पूछ रहे हैं, क्या है? तो गंजे फरिश्ते खाकों का मजमुआ है, शहादत हसन मंटू के। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू के किस अफसाना निगार पर मगरबी मुसन्निफ मोपाशा के असरात की निशानदेही की जाती है? तो प्रेमचंद्र के या मंटू के या जमील मजहरी के या कृष्णचंद्र के? तो किसके की जाती है? तो शहादत हसन मंटू के ही। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीचियान, आलूचे और इलायचियाँ किसका अफसाना है? शहादत हसन मंटू का है या इस्मत चोगताई का है या राजेंद्र सिंह बेदी का है या कुर्रतुल ऐन हैदर का है? तो किसका है ये पूछ रहे हैं? शहादत हसन मंटू का है। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीनत और जमाल मंटू के किस अफसाने के किरदार हैं? बाई बाई के या डरपोक के या बड़ी लड़की या रति माशा या टोला? किसके किरदार है जीनत और जमाल, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, रति माशा और टोला के किरदार हैं। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फजलुद्दीन मंटू के किस अफसाने का किरदार है? टूबा टेक सिंह के या नया कानून के या खोल दो या गुस्ल खाना के? तो फजलुद्दीन किसके मंटू अफसाने का किरदार है? मंटू के अफसाने का ये पूछ रहे हैं। तो ये टूबा टेक सिंह के किरदार हैं। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफसाना नया कानून किसका है? तो मंटू का है या बेदी का है या कृष्णचंद्र का है या प्रेमचंद्र का है? तो अफसाना नया कानून शहादत हसन मंटू का ही है। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगू मंटू के किस अफसाने का किरदार है? नया कानून का या काली सलवार का या सड़क के किनारे या खुशियाँ? तो किसका किरदार है? तो ये नया कानून का मंगू किरदार है। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया कानून क्या है? ये अफसाना है या नाविल है या दास्तान है या इंसाइया है? तो नया कानून ये अफसाना है। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंटू के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा गुलाम हसन या नौशाद हसन या इकबाल हसन या अख्तर हसन?
तो मंटू के वालिद का क्या नाम था ये पूछ रहे हैं। ख्वाजा गुलाम हसन मंटू के वालिद का नाम था। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंटू की शादी कब हुई थी? 1939 ईस्वी में या 1941 ईस्वी में या 1943 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में? तो मंटू की शादी कब हुई थी ये पूछ रहे हैं। तो 1939 ईस्वी में मंटू की शादी हुई थी। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंटू का इंतकाल कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था या बनारस में या पंजाब में या आगरा में? तो कहाँ हुआ था मंटू का इंतकाल? तो इनका इंतकाल हुआ था लाहौर में। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंटू ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज कब किया था? अदबी जिंदगी का आगाज इन्होंने कब किया था? 1933 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में या 1937 ईस्वी में या 1939 ईस्वी में? तो इन्होंने अदबी जिंदगी का आगाज जो किया था वो 1933 ईस्वी में किया था। ए इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए दोस्तों। आज मैं इस वीडियो को इसी जगह एंड कर रही हूँ और आप लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। और दोस्तों आप लोग देखिए, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।